कि हमारे आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं माउथ अल्सर पे। किस तरह से माउथ अल्सर को होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गायकवाड़। डॉक्टर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि होम्योपैथी में हम व्यक्तिगत तौर पर ही एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को दवा देते हैं, सुझाव देते हैं। तो जैसे मेरी सिस्टर है, अगर उनको माउथ अल्सर है और उनकी जो मेडिसिन है, अगर मुझे कभी माउथ अल्सर हुआ, उनकी मेडिसिन अगर मैंने खाई, सेवन किया अगर उस मेडिसिन का, तो क्या मुझे फायदा होगा उसका? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके लक्षण और आपके सिस्टर के जो लक्षण है वो कम्प्लीटली अलग है। देखिए, आपका खान पान, अगर आपको कुछ फॉर एग्जांपल आइसक्रीम पसंद है या आपको दूसरी कोई चीज़ पसंद है, और उनको अगर खाने में बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद है, या फिर आप उनको बोलो कि कोई फ्रूट्स है स्पेसिफिक वो पसंद है, और ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपके साइकोलॉजी में, आपके स्वभाव में वो अलग है, वो उनसे अलग है। तो वो उनका जो स्वभाव है, उनके जो लक्षण है, उस छालों का लक्षण या उनकी जो यूनिक कैरेक्टर्स है, जो उनके स्वभाव के या उनके फिजिकल सिम्टम्स है, वो अलग होते हैं और आपके अलग होते हैं। इसलिए डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति, अगर आपका डायग्नोसिस सेम है, कोई भी बीमारी का, अस्थमा हो, छाले हो या स्किन प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी, आप अगर सेम डायग्नोसिस है, आप मेडिसिन अलग अलग होता है, तो आपको वो मेडिसिन दूसरों का नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग खुद के डॉक्टर बन जाते हैं और वो कि ठीक है, अगर इनको प्रॉब्लम है तो मेरा भी ये ठीक। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ बहुत बार की है, मेरी सिस्टर को भी जब माउथ अल्सर होता था तो उनकी मेडिसिन मैं लेती थी। इसीलिए मैंने सोचा एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, तो यही डाउट क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग नहीं लेना चाहिए दवा किसी की भी, तो हम जब बात करते हैं होम्योपैथी की, हम जब माउथ अल्सर की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी और भी चीज़ें हैं? क्या सिर्फ दवाई के अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं डाइट में जो उनको शामिल करनी चाहिए, जिससे वो माउथ अल्सर अपना ठीक कर सकते हो? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि देखिए, रीज़न क्या है, कारण क्या है छालों का। अगर कारण आपको लगता है कि अब होम्योपैथिक डॉक्टर क्या होता है कि पूरा केस लेता है, और वो केस लेने के बाद हम कारण ढूंढते हैं कि शायद ये कारण हो सकता है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो डेफिनेटली आपको ऐसी दवाई, ऐसी खाने की चीज़ों में को शामिल करना होगा खाने में जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा हो। तो वो किस में होता है? जैसे वाटरमेलन है, बीट है, बीट रूट है, उसके बाद आपको किशमिश खानी होगी, आपको खजूर खाने होंगे, इवन आपको गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें खानी होगी, जिससे आपका आयरन बढ़े, तो वो आपको खाने में शामिल करना चाहिए। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो डेफिनेटली मैं सुझाव दूंगा कि आपको सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए। अगर आपके अंदर ये अपना विटामिन B12 की कमी है तो आपको क्या खाना चाहिए? एनिमल प्रोडक्ट्स। देखिए, नॉनवेज से B12 मिलता है और दूध के प्रोडक्ट से या दूध डेयरी प्रोडक्ट से। कुछ लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, तो उनको फिर दूध के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। सिर्फ इसमें फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जो दूध है वो आपको सिर्फ देसी गाय का पीना है, और A2 मिल्क जिसे हम कहते हैं, गिर गाय हो, जो भी कोई देसी गाय हो जिसको नेक पे हम्प होना चाहिए, जो ऊंचा ये हम्प होता है, तो उस गाय का ही दूध पीना चाहिए। जो आजकल वो गाय कम होते जा रही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। जी डॉक्टर, ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर किसी व्यक्ति को माउथ अल्सर है, या माउथ अल्सर से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं वो? यस, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है मुंह की स्वच्छता। बिल्कुल। अगर आप दिन में 2 या 3 बार ब्रश करते हैं तो क्या होगा इससे कि आपके जो इन्फेक्शंस है वो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आपको ब्रश करना होगा, इससे आपका इन्फेक्शन कम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया अभी कि जो फूड है आपका, वो आपको प्रॉपर फूड लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। और एक कारण और है डूज में मैं बताना चाहूँगा कि नरम जो चीज़ें हैं, तो नरम चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो नरम चीज़ें खाओ, आप ठंडी चीज़ें जो है वो खाओ, गरम जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करो। और उसके साथ अभी मैं डोंट्स के बारे में बात करूँगा, जिसमें देखो कई लोग होते हैं कि तंबाकू या गुटखा या सिगरेट या कुछ लोग मिशरी ऐसी चीज़ें खाते हैं
जिससे ये जो छाले हैं वो धीरे 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 बढ़ के वो कई बार कैंसर में परिवर्तित होती है। तो मैं ये उन लोगों को ये यहाँ पे सुझाव दूंगा या मेरा निवेदन है उन लोगों के लिए कि उन लोगों ने ये सारी चीज़ों से, देखिए ये बहुत सिंपल नहीं है मुझे पता है, लेकिन आपके आगे वाले आपके हेल्थ के लिए और आपके फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डोंट्स में आपको स्पेशली मैं कहूँगा, इवन मसालेदार चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये मतलब बहुत ज़्यादा इसका सेवन खाइए, लेकिन वो उसका जो गोल्डन मीन बोलते हैं जी, बैलेंस्ड होना चाहिए, जो डाइट है वो खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके डेफिनेटली माउथ अल्सर में राहत मिल सकती है डेफिनेटली। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा कि अगर वो जो छाले हैं वो बहुत सा दिनों तक कम नहीं हो रहे तो आप आपके होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास जाइए और फिर उनको प्रॉपर आपकी हिस्ट्री दीजिए, फिर ही जाके ये ठीक होगा। हाँ, जो छोटी मोटे अगर कारण है तो वो अपने आप ठीक होगा, लेकिन कोई गंभीर कारण है तो उसके लिए आपको प्रॉपर हिस्ट्री देके आपका कंसल्ट करके ही वो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके डॉक्टर, अभी आपने बात की थी कि अगर छाला बहुत ज़्यादा दिन तक है तो वो कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो कितने दिन, लाइक पेशेंट को कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा कि कितने दिन के बाद उनको कंसल्ट करना है? सबसे पहला साइन होता है ल्यूकोप्लेकिया, हम जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। तो वो क्या होता है, जब ये अल्सर है धीरे 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 सफेद पड़ने जाता है। मेरे पास एक फोटो है अभी मेरे पेशेंट का जी, तो अगर आप दिखाना चाहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो है ना वो ल्यूकोप्लेकिया का केस है और वो बहुत अच्छी तरह से मैं ट्रीट कर रहा हूँ, अभी रनिंग में है। और वो उनको भी कई सालों से ये टोबैको चिविंग की आदत थी, तो वो पहले शुरुआत में तो माउथ अल्सर ही था, फिर धीरे 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 जाके वो सफेद पड़ने लगा और फिर डायग्नोज हुआ कि ये कैंसर है। और अब वो मेरे पास आ रहे हैं और होम्योपैथी से मैं उनको ट्रीट कर रहा हूँ और काफी हद तक उनको आराम है जी। यस, तो ज्यादा दिन तक नहीं। ल्यूकोप्लेकिया ये पहला साइन है जो आप बोल रहे हो कि कैसे हम समझे। तो ल्यूकोप्लेकिया कि वो अल्सर अगर सफेद हो रहा है और वो ज्यादा दिन तक वो नहीं कम हो रहा है तो आपको डेफिनेटली उसका टेस्ट करवाना होगा, रिपोर्ट करवाना होगा और कंसल्ट करना होगा डॉक्टर से। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को माउथ अल्सर के सिम्टम्स क्या हैं, कारण क्या हैं और कैसे होम्योपैथी से उसको बड़ी अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ट्रीट किया जा सकता है, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में एक और समस्या के साथ, एक और बीमारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।